राजस्थान में क्या हो रहा है और ये झारखंड में क्या हो रहा है। पेट्रोल डालते आग लगा देते हैं, लड़कियां जिंदा जल जाती हैं। तो क्या हो रहा है ये भाई जो कांग्रेस के राज में, ये दिल्ली में भी ये करेंगे। वो तो चाचा सभी वो तो और मेरे राय में जो घर ढा रहे हैं, घर न ढा के उसे नीलाम करके उसका पैसा अनाथ आश्रम में दे दो। अनाथ आश्रम में? हाँ, उस पैसे उठाने से क्या फायदा है। वो तो उसे नीलाम करके बेच कर अनाथ आश्रम में उसको पैसे दो, कितने लोग खाएंगे। जो करेगा कारनामा उसी के घर पे चलेगा बुलडोजर। अब चच्चा यहाँ खड़े हैं, इनके घर पे कोई चला के दिखा दे, मैं मान जाऊंगा, मैं खड़ा हो जाऊंगा आगे। एजुकेशन में देखा जाए, जैसे खान साहब ने बोला, क्या लगता है खान साहब? एक सेकंड, अगर मुसलमान पीछे होता तो आज हमारा देश ही पीछे चला जाता। कलाम साहब ही तो सबसे बड़े वैज्ञानिक है हमारे देश के, कैसे कह रहे हो कि मुसलमान पीछे है। क्या ये तो बोले कि मुसलमान पीछे नहीं है? तो आज मुसलमान उनसे दूर ना होता तो ये तो जाहिर सी बात है। हम लोग कह रहे हैं बजरंग दल, शिवसेना, विश्व हिंदू परिषद पे पाबंदी लगाओ, इन पे रोक करो। कांग्रेस ने सुना ही नहीं हम लोगों की बात को, खुला छूट दी। आज रामलला का मंदिर बन रहा है अयोध्या में, तो उनको तो उरूज मिला, हम लोग पश्चिम में गए। मियां साहब, क्या लगता है जो योगी जी जिस तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि एक कम्युनिटी पे कार्रवाई कर रहे हैं या माफियाओं पे कार्रवाई कर रहे हैं? देखो जी, मेरी राय में तो यह है, गुंडागर्दी किसी भी एंगल से सही नहीं है। ये गुंडागर्दी से, बदमाशी से देश पीछे जाता है, देश की और राज्य की तरक्की रुक जाती है। और मेरी राय में जो घर ढा रहे हैं, घर न ढा के उसे नीलाम करके उसका पैसा अनाथ आश्रम में दे दो। अनाथ आश्रम में? हाँ, उस पैसे उठाने से क्या फायदा है। वो तो उसे नीलाम करके बेच कर अनाथ आश्रम में उसको पैसे दो, कितने लोग खाएंगे। ढाने से क्या फायदा हो रहा मेरी राय में। पर लेकिन जैसे बोला जाता है भाई, अखिलेश यादव जी लगातार ट्वीट कर रहे हैं, लगातार आवाज़ उठा रहे हैं कि भाई जो है मुस्लिमों को तंग किया जा रहा है योगी जी के द्वारा, तो आपको ऐसा कुछ नज़र आता है? देखो जी, मैं तो ये कहता हूँ, ये तो आपस की राजनीति है, वो इसलिए वो अपनी तरफ खींच रहा लोगों को, ये इनकी राजनीति है। हाँ जी, इन पे विश्वास ना करो, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, पब्लिक को दिखाते हैं, अंदर से सब एक ही होते हैं इन लोग। हाँ। अच्छा, योगी जी के जितने भी एक्शन है, जिस तरीके से योगी जी काम कर रहे हैं, जिस तरीके से लगातार एनकाउंटर हो रहे हैं, बता रहे हैं कि भाई योगी जी का जो शासन काल है, राम राज्य बोल के आए थे, लेकिन राम राज्य जैसी कुछ दिखती नहीं चीज़। देखो जी, मेरी राय में अगर वो बदमाशों के रियल में इनकाउंटर हो रहे हैं तो बहुत अच्छा हो रहा है। अच्छा हो रहा है? अच्छा हो रहा है। हाँ, ये बदमाशी से जो गुंडागर्दी है, क्षेत्र का, राज्य का विकास रुक जाता है। ये किसी भी एंगल से सही नहीं है गुंडागर्दी। कैसे अतीक अहमद के ऊपर योगी जी का जो एनकाउंटर, ताबड़तोड़ एनकाउंटर हो रहे हैं, क्या लगता है कि कितना सही है, कितना गलत है? ये एक बहुत बढ़िया नेक काम है, इससे बेहतर काम कोई है ही नहीं है। बेहतर काम नहीं है? बहुत नेक काम है जी। जो भी गुंडा हैं, बदमाश हैं, बलात्कारी हैं, दंगाई हैं, उनको क्या ज़रूरत है जेल में रखने की। सीधा इनकाउंटर करो। अगर जेल में वो लोग रहेंगे ना तो जनता ही का नुकसान है। पैसा किसका खर्च होता है? जनता ही का लगता है उसमें पैसा। आपको पता है लाखों रुपए दिन का खर्चा हो रहा है उस पर पैसा, क्या फ़ायदा जेल में रखने से। सीधा कानून का पालन तो करना चाहिए ना। मैं तो ये भी बोलूँगा सरकार से, मेरा एक और विचार है, उसको यहाँ लाने का नहीं है। यूपी में समुंदर नहीं है, गुजरात में समंदर है। क्या इस देश का जो है मुस्लिम समाज जो है, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, ऐसे लोगों का कुछ समर्थन करता है? भाई करते होंगे उनके चाहने वाले, उनके चाहने वाले करते होंगे, मैं क्या कर सकता हूँ इस बारे में। आपको क्या लगता है कि करना चाहिए समर्थन? देखो, गुंडों का समर्थन नहीं कर सकता, गुंडा बदमाश है, उसका समर्थन नहीं करना चाहिए, वो किसी भी धर्म का हो मेरी राय में। अरे भाई, ये पता नहीं है कि आपको कई मुसलमानों के घर उजाड़े अतीक अहमद ने, तो उसकी क्या ज़रूरत है। एक बात बताइए, ये मुलायम सिंह और मायावती के पाले हुए बच्चे हैं अतीक अहमद, जब तो उनके पेट में दर्द हो रहा है, नहीं तो कौन करता है भाई? गुंडों का समर्थन कौन करता है? मैं तो कह रहा हूँ भाई, मैं गलत हूँ, मेरे घर पे भी चल जाए। उनका मानना यह है कि भाई भले ही उन्होंने गुंडा राज चलाया, उन्होंने कुछ भी किया, लेकिन कानून के दायरे में, कानून के साथ में कार्रवाई करिए। बुलडोजर चलाना, लगातार एनकाउंटर करना, ये सब ठीक नहीं है। अरे तो भैया, मैं कह रहा हूँ मेरे घर पे तो नहीं चल रहा बुलडोजर। जब मेरा कर नहीं तो डर नहीं, सीधा बात है। जो करेगा कारनामा उसी के घर पे चलेगा बुलडोजर। अब चच्चा यहाँ खड़े हैं, इनके घर पे कोई चला के दिखा दे, मैं मान जाऊँगा, मैं खड़ा हो जाऊँगा आगे। फिर जो गुंडे बलात्कारियों की देश में जगह नहीं है, इनको तो सूट, कोई भी हो उनको तो सूट गोली मारो। और एक मर्दानी सरकार आई, उसको अपन को इज्जत करनी चाहिए। जो बोलते हैं यूपी में काबा देखो जान के बाबा बानी, वहाँ पे हम लोगों को क्या लेना देना है। लेकिन क्या है, बदनाम किया, उसको उठा के जेल में डाल, जो गड़बड़ कर रहा है उसको जेल में डाल लो। कितना को जेल में भरोगे भाई? लेकिन खान साहब, जो है देश के मुस्लिमों का कांग्रेस से भरोसा उठा क्यों?
भरोसा यूं उठ गया कि सच्चर कमेटी की सिफारिशात जो आई तो उन्होंने उसको रद्दी के बस्ते में डाल दिया। अगर सच्चर कमेटी की सिफारिश पे कुछ भी काम करते तो आज मुसलमान उनसे दूर ना होता। तो ये तो जाहिर सी बात है। हम लोग कह रहे हैं बजरंग दल, शिवसेना, विश्व हिंदू परिषद पे पाबंदी लगाओ, इन पे रोक करो। कांग्रेस ने सुना ही नहीं हम लोगों की बात को, खुला छूट दी। आज रामलल्ला का मंदिर बन रहा है अयोध्या में, तो उनको तो उरूज मिला, हम लोग पश्ती में गए। लेकिन खान साहब देखा जाए वो तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, उसमें तो जो है सरकार का कुछ है ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, जो भी किया बेहतर किया है, उस पर हम उंगली नहीं उठा सकते। लेकिन भगवान राम की कसम खाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। पूरे में फर्का परस्ती फैली, हिंदू मुसलमानों के दिल में नफरत जागी। ये सब षड्यंत्र करने की क्या जरूरत थी? सुप्रीम कोर्ट से फैसला आता, आप बनाओ। अब आ गया तो बन रहा है। लेकिन वहीं पे बीजेपी सरकार हमेशा ये दावा कर रही है मोदी जी की भाई हमने तो मुस्लिमों के बच्चों पे काम किया है, जो पहले पन्नी चुगते थे। काम कुछ नहीं हुआ है, ये तो सिर्फ कथनी है, करनी में बहुत फ़र्क है। मुसलमान आज भी एजुकेशन के लिए भटक रहा है, बेरोज़गार है, परेशान है। देश में पूरे देश का हाल यही है। मुसलमान ही नहीं, ये गलत बोल रहे हो, पूरा देश परेशान है। पूरा देश तो परेशान है ही है। एक बात और है, मुसलमान देखो बर्बाद होता है यार, वो तो किसी न किसी काम से कमाई लेता हो। लेकिन मियाँ साहब इतिहास गवाह है कि मुसलमानों ने कभी सरकारी नौकरी के लिए आंदोलन नहीं किया, वो हमेशा अपने दम पे कमा के खाते हैं। जो पढ़े लिखेगा वही तो यार बनेगा। अब पढ़ाई लिखाई अच्छी कर रहे हैं तो अब वो भी बनेंगे। फिर मुसलमानों के मसीहा बनने वालों ने मुसलमानों को इतना पीछे क्यों छोड़ दिया? कहीं मुसलमान पीछे नहीं है, तुम्हारी सोच है ये। हाँ गलत। एजुकेशन में देखा जाए जैसे खान साहब ने बोला, क्या लगता है खान साहब? एक सेकंड, अगर मुसलमान पीछे होता तो आज हमारा देश ही पीछे चला जाता। कलाम साहब भी तो सबसे बड़े वैज्ञानिक है हमारे देश के, कैसे कह रहे हो कि मुसलमान पीछे है? क्या ये तो बोले कि मुसलमान पीछे नहीं है खान? नहीं, पीछे तो नहीं है। हर मसले पे तो मुसलमान अपने दस्तकारी से, हुनर की बदौलत मुसलमान जी रहा है। सरकारी कोटे से या सरकारी नौकरी के बल पे मुसलमान नहीं जी रहा है। क्यों नहीं? मुस्लिम समाज है वो सरकारी नौकरी में क्यों नहीं जा? तंग नजरी है भाई, तासुब बढ़ता जा रहा है, तंग नजरी हो रही है। मुसलमान नाम आया किनारे पर को, तिवारी जी बनवारी जी आए, इनको आगे बढ़ाओ, ये हो रहा है जी। तो ये कब से हो रहा है? पहले से ही हो रहा है या जब से मोदी जी आए हैं तब से हो रहा है जी, बिल्कुल। तो हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेसी स्टेडियम में लड़कियों पे पेट्रोल डाल के जिंदा जलाया जा रहा है, उसका कौन जिम्मेदार करेगा? वो कांग्रेसी क्या कर रहे हैं, उनको बचा रहे हैं। सभी स्टेट में हो रहा है देश ना ना ना, और किसी में दिल्ली में बताओ कितनी जली, दिल्ली में बताओ कितनी जली, ये मत बोलो। झारखंड में मेरी ख्याल से 20 केस हो चुके, पेट्रोल डाला आग लगा दी, जिंदा लड़की जल जाती है, भैंसों को बोलने पकड़ने वाले ही नहीं है साले। देखिए माफी चाहूंगा, ऐसी भाषा का इस्तेमाल न करें। आप मुझे ये बताइए, जैसे राहुल गांधी जी हैं, विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं, क्या उनके अंदर कौन सी चीज की कमी है कि जो मोदी जी का ऑप्शन नहीं बन सकते?